हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं धनंजय आप सभी का अपने यूपी उत्कर्ष के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का जो सेशन आप सभी के लिए मैं लेके आया हूं, जो यूपी एसआई 2026 का जो मिशन है आपका, उसके बिहाफ पे लाया हूँ। चूँकि आपकी परीक्षा में बहुत कम दिन बचे हैं, उन कम दिनों में आप अपनी प्रिपरेशन और बेहतर कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पूरी प्रिपरेशन बहुत शिद्दत से किए होंगे, लेकिन लास्ट के टाइम पे आके घबरा जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन को सब गड़बड़ कर देते हैं, सब डमाडोल कर देते हैं। तो उन बचे हुए दिनों में 45 डेज दिन में निर्णायक तैयारी कैसे करें आप। तो उन बचे हुए दिनों में, इन बचे हुए 45 डेज में हम बेहतरीन प्रिपरेशंस कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी वास्तव में बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, खुद भी आप जान लगाए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे कि 26 में हमारा ये यूपीएसआई का मिशन पॉसिबल हो और हम अपनी मंजिल को पाएँ। क्योंकि रिलैक्सेशंस जो आपको मिल रहा है वो अब आगे चल के नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कोविड वाला रिलैक्सेशंस आप सभी को मिल चुका था एज वाला, तो अब ये नहीं मिलने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लास्ट मौका है। कुछ लोगों के लिए तो अंतिम ही होगा बिल्कुल, कि इसके बाद तो ऑफ यूपीएसआई का फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे। तो आइए, मैं बहुत टाइम आपका नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में बहुत ही काम की बात बताने वाला हूँ कि आप अपने सिलेबस को कैसे रिवाइज करने वाले हैं। आपके सिलेबस में क्या है बच्चे, आपके सिलेबस में कंप्लीट मैथ्स है, कंप्लीट जीएस है, रीजनिंग है और आपकी हिंदी है। देखो, मैथ्स है, जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है। जीएस में ही आपकी मूल विधि भी है, ठीक है ना, आपकी मूल विधि भी है, ठीक है ना। क्यों, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को। ये 4 सेक्शन से आपको प्रिपरेशन करनी है बच्चे, ठीक है ना। ये 4 सेक्शन से आपको प्रिपरेशन करनी है। अब इन 4 सेक्शन से प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे होंगे, आपने पूरा, अब देखो आपके पास समय बहुत कम है, आपको रिवीजन करना है, और आपके पास कुल 24 घंटे का समय है, 24 आवर का समय है। इन 24 घंटे में, एक दिन की बात कर रहा हूं, एक दिन में आपके पास 24 घंटे का समय है। कैसे इसको यूटिलाइज करें। देखो, इसके पहले आपके पास बहुत समय था, तो आप जैसे चाह रहे थे वैसे कर रहे थे। अभी आपको इन कम दिनों में, चूंकि अब आपके सिलेबस जहां भी आप पढ़ रहे होंगे लगभग सभी के खत्म होंगे या कुछ थोड़े बहुत बच्चे होंगे। अब आपको सिर्फ क्या करना है, रिविजन्स करना है। रिवीजन कैसे करना है, जैसे मानो कि आपने मैथ्स उठा लिया, अब मैथ्स में बहुत से टॉपिक है बच्चे, बहुत से टॉपिक है, डॉट एटसेट्रा, आपके पास बहुत से टॉपिक है। इन सभी टॉपिक को जब आप शुरू में पढ़ रहे थे, पढ़ने का जो सही तरीका था, जैसे मैं पढ़ाई करता था, या हम हमेशा बच्चों को अपने बोलते रहते हैं कि मानो हमने एक टॉपिक उठाया, यहाँ पे मानो परसेंटेज, और परसेंटेज टॉपिक पढ़ा, तो हमारे टीचर्स ने जो पढ़ाया, हमारे अध्यापक ने जो पढ़ाया, हमने फुल कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के बाद फिर हमने क्या किया, प्रैक्टिस। तो हमने पूरा का पूरा पहले कंसेप्ट्स पढ़ा, और कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद फिर हमने क्या किया, प्रैक्टिस किया। और प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास डाउट्स आए, तो उन डाउट्स को हमने क्लियर किया, क्लियर कर लिया। तो मेरे दोस्त, आपको कंप्लीट कंसेप्ट्स पढ़ना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, और जो क्वेरी आई वो डाउट्स क्लियर किया, ऐसा आप करते हुए आ रहे होंगे। मैं अभी वो बात कर रहा। अब क्या करना है कि जब आप रिवीजन कर रहे थे इसके पहले, तो प्रैक्टिस में आपके बुक में मानो 100 क्वेश्चन है, तो आप जब कंसेप्ट्स पढ़ लिए और जो भी गुरुजी ने आपके नोट्स बनवाए थे उस नोट्स को भी आपने पढ़ लिया, तो कंसेप्ट्स भी पढ़ लिया, नोट्स भी पढ़ लिया। अब उसके बाद किसी एक कॉमन बुक से आप प्रैक्टिस करने गए, और मानो उसमें 100 सवाल है, तो एक बार कंसेप्ट्स और जो भी गुरुजी ने नोट्स बनवाया उसको देखने के बाद जब हम 100 सवाल लगाने गए, तो पता चला कि इनमें से हम 80 सवाल तो बहुत धड़ल्ले से लगा लिए, हमें अड़चन ही नहीं आई, बहुत सोचना नहीं पड़ा। लेकिन 20 ऐसे सवाल इसमें थे, इसमें 20 ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमें परेशान किए, हमें सोचने पे विवश किए, या हमें डिस्कशन करने पे विवश किए, या हमें दोबारा से कंसेप्ट समझने पे विवश किए, या 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद ये समझ में आएगा अच्छा ये कह रहा था। तो ये जो 20 क्वेश्चन है ना, सिर्फ इसे ही रिवीजन करने का समय है। क्यों?
क्योंकि इनके जो 80 क्वेश्चन है ना, ये 80 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ कंसेप्ट्स और जो नोट्स बनाया था उसे ही रिवाइज कर लेने से रिवाइज हो रहा है। रिवीजन का सही तरीका यही होता है, लेकिन ये रिवीजन का तरीका सही तभी होगा जब इसके पहले वाला जो आपने जो भरपूर समय आपके पास था, आपने उस समय ऐसा काम किया होगा। तो दो तरह के विद्यार्थी होंगे, या तो ऐसा काम किए होंगे तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये 20 क्वेश्चन रिवीजन करना है। ऐसे ही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सीआई, एसआई, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस ना, बोर्ड एंड स्ट्रीम, सब में कर सकते हैं आप। और यही क्रियाकलाप आप जीएस में भी, रीजनिंग में भी एंड हिंदी में भी। हालांकि ये सब कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इनको तो जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, आप रिवाइज करिए। हाँ, आप नया पढ़ने की तभी कुछ कोशिश करिएगा जब आप शुरू से डेडिकेटेड थे। आज से 3-4 महीने पहले से, 2 महीने पहले से आप डेडिकेटेड चल रहे हैं, आपके पास अभी समय है, आपको लगता है सर एकदम तैयार है, रीजनिंग तैयार है, जीएस तैयार है, हिंदी सर, मैथ्स थोड़ा सा है करना है सर, बाकी सब तैयार है, तो कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़िए। तो अभी आपके पास सिर्फ इतना ही समय है करने का। आप सिर्फ अपने पुराने पढ़े हुए सिलेबस को रिवाइज करिए, कहाँ कमी रहेगी उसको देखिए और सुधार करिए। कुछ नया पढ़ने का मौका अब हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। जीएस में आपको इकोनॉमी मिल जाएगा, पॉलिटी मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, जियोग्राफी मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा, बायोलॉजी मिलेगा, करंट मिलेगा। ऑलरेडी इतना बड़ा सिलेबस है आपके पास, ठीक है ना। और जो बच्चे शुरू से कुछ भी नहीं पढ़े हैं, उनको लगता है बस यही 45 दिन है, जो कि बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं कि यही 45 दिन बचा हुआ है सर, इन्हीं में कुछ ऐसा बता दो आप कि हमारा सिलेक्शन फाइनल हो जाए सर। हमने तो लापरवाही खूब करी है सर, लेकिन इस 45 दिन में कुछ बढ़िया कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, साफ साफ शुद्ध भाषा में समझ लीजिए, कड़वा है लेकिन सत्य है, उनका सिलेक्शन बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में है, ठीक है ना। डिपेंड ऑन योर IQ। ईश्वर ने सही चीज़ें अगर आपको दी है, थोड़ा IQ बढ़िया दी है, तो आप क्या करोगे कि थोड़ा बहुत फाइटिंग कर सकते हो, लेकिन वो बच्चे तुम्हें कतई नहीं छोड़ेंगे जो एक लंबे अरसे से UPSI की परीक्षा में लगे हुए हैं और पिछली बार विफल होकर के बैठे हुए हैं, वो तो 1% भी आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो ऐसे बच्चे तो भैया अपनी कैरियर पे दाव खेल चुके हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना भाई, एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। तो लास्ट स्टेज है, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो उस 45 दिनों में आप सिर्फ कंसेप्ट्स और थोड़े बहुत रिपीटिंग जो वैरायटीज़ के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको थोड़ा रिवाइज करके हाईलाइटली रिकॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मौका नहीं है, क्योंकि भाई हमने कहा ना, जीएस ही इतना बड़ा सेक्शन है, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यही पढ़ते पढ़ते आपके 45 दिन खत्म हो जाएंगे। तो मैथ कहाँ पढ़ेंगे, रीजनिंग कहाँ पढ़ेंगे, हिंदी कहाँ पढ़ेंगे। तो सिलेबस थोड़ा लंबा है, तो आप सिर्फ जो इन पीछे के समयों में साल भर से, 6 महीने से, 5 महीने से जो भी पढ़ते आ रहे हैं, उन सभी को समराइज करने की जरूरत है, उनको माइंड में स्टोर करने की जरूरत है, और सही मायने में ढंग से वही स्टोर हो गया, मजा आ जाएगा। चिंता मत करिए, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ऐसा पढ़ ले, वैसा पढ़ ले, ये भी नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसा सोच के चलोगे तो आप सिर्फ पैनिक रहोगे, पढ़ते रह जाओगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो बहुत कम शब्दों में मैंने आपको बहुत सही चीज़ बता दी है, यही चीज़ करना है आपको। अब आप पढ़ने गए, मान लो रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप रेशियो का टॉपिक पढ़ते गए, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब आप पढ़ने गए, तो आप इसके कंसेप्ट्स पढ़ो, फिर गुरुजी ने जो नोट्स आपको बनवाया उसको ढंग से पढ़ो, उसके बाद आप जो भी बुक, एक ही बुक कोई फॉलो करो, एक बुक से आप सवाल लगाने जाओ। मान लो कि 100 सवाल यहाँ पे है, और आप सारा नोट्स, सारा कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ने गए, तो मानो कि इसमें से आपको 85 क्वेश्चन तुरंत हल्ले से लग गया। इसका मतलब 85 क्वेश्चन आपके इस कंसेप्ट्स के पढ़ लेने से डायरेक्टली हो गए, मतलब आपका कंसेप्ट्स क्लियर है, आपको इन 50 सवाल में दिक्कतें नहीं आई। इसका मतलब ये है कि इसमें नो अड़चन, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर जो ये 15 क्वेश्चन आपका बच गया है, सिर्फ इसी को लास्ट मोमेंट तक थोड़ा रिवाइज करते रहिए। कम समय में ज़्यादा रिवीजन का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा शुरुआत में जब आप पढ़ रहे थे तो टिक लगाने की ज़रूरत थी, और नहीं किए हैं तो अभी भी कर सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट्स में भी आप अगर चाहें तो भैया अगर रिवीजन करने चलोगे तो परसेंटेज से केवल ये 20 क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा, रेशियो प्रोपोर्शन से केवल 15 क्वेश्चन, कहीं से 5 क्वेश्चन, तो बहुत जल्दी कम समय में आप रिवाइज कर लोगे। हम तो कहते हैं एक ही दिन में केवल हाफ टाइम दे दो तो एक सेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उनके लिए बेहतर होगा जो शुरू से करते आ रहे हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास कुल 24 घंटे का समय है,
24 आवर का समय है। मैं कहता हूं सिर्फ आपको 8 घंटा डेली पढ़ना है मिनिमम। मैक्सिमम तो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूं, मैक्सिमम आपका जितना मन करे आप पढ़ सकते हो। मिनिमम 8 घंटा तो डेली पढ़ना है। अभी समय केवल 45 दिन का बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि मैक्स से मैक्स आप टाइम दो पढ़ने के लिए, बट मिनिमम 8 घंटा बोल रहा हूं, ठीक है ना। और अभी तो आपके पास सिर्फ 45 दिन है, तो मैं तो कहूँगा कम से कम 10 घंटा से 12 घंटा मिनिमम पढ़ने की कोशिश करें, ठीक। अब लेकिन मैं अगर हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड 8 घंटा मान के चलता हूं, यहां से 8 निकाल दो तो आपके पास बचेगा 16 घंटा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? 16 घंटा। इन 16 घंटा में आपको बच्चे 7 से 8 घंटा सोना भी बहुत ज़रूरी है। 7 से 8 घंटा, 8 घंटा मैक्सिमम निकाल दें तो आपके पास बच जाता है 8 घंटा। और ये जो 8 घंटा बच गया, इसमें आपको खाना खाना है, रेस्ट भी करना है, और भी जो भी आपके सुबह शाम की दिनचर्या है उसको आप कर सकते हो। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आपके पास सिर्फ बहुत ही कम दिन है। अगर आपके पास बहुत कम दिन है, सिर्फ 45 दिन का दायरा बच रहा है, तो इस 8 घंटे को थोड़ा सा बढ़ा के आप 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करो, ठीक है ना। कैसे पढ़ाई करो? आप मान लो अर्ली मॉर्निंग टू मॉर्निंग एक सेक्शन मान लो, मॉर्निंग टू आफ्टरनून एक दूसरा सेक्शन मान लो, आफ्टरनून टू इवनिंग तीसरा मान लो, इवनिंग टू मिडनाइट, ठीक है ना, मिडनाइट लास्ट सेक्शन मान लो। आप इनमें अपने आप को, अपने सिलेबस को बांट लो कि मेरे को मिडनाइट में सिर्फ और सिर्फ, हमको मिडनाइट में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ना है, ठीक है ना। और आफ्टरनून टू इवनिंग हमको सिर्फ यहाँ पे हिंदी पढ़ना है, ठीक है। और बाकी जगह पे यहाँ पे जीएस पढ़ना है, या आप कह लो कि चलो यहाँ पे हमको थोड़ा सा रीजनिंग देख लेना है, और बाकी जगह पे हमको यहाँ पे जीएस का पोर्शन देखना है। हम तो अपने मन से रेंडमली आपको बोले हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। किसी बच्चे का मैथ्स बहुत अच्छा तैयार होगा तो मैथ्स को टाइम कम दो, बाकी को टाइम ज़्यादा दे दो। किसी बच्चे का ऐसा होगा कि रीजनिंग और जीएस बहुत अच्छे से तैयार है, तो उसको हिंदी और मैथ्स को टाइम दे दो। ये अपने हिसाब से कर लो, लेकिन इन बचे हुए आपके दिनों में कुछ ऐसा शेड्यूल बना लो, ठीक है ना, और इस हिसाब से खूब जम के ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करो। शायद ईश्वर चाहा और आपकी मेहनत अगर पहले से ही रही है बेहतरीन, तो रंगत ज़रूर लाएगी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा हम आपसे कुछ नहीं कहने वाले मेरे दोस्त। बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा हमने प्रिंसिपल आपको दिया है। आप कभी भी किसी भी एग्जाम्स में इसको फॉलो कर सकते हो। सबसे बेहतर रिविजन्स का तरीका है, लेकिन कंटिन्यूअस करना है इस चीज़ को। कभी कभार मन ना करे तो प्रिपरेशन में होल्ड भी करना चाहिए कि चलो ठीक है आज नहीं करेंगे कल करेंगे, ठीक है ना, लेकिन कंटिन्यूअस करना चाहिए, तो आप अपनी परीक्षा के टाइम पर आप बेहतर रिजल्ट्स दे पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी के लिए उत्कर्ष परिवार यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर पार्थ बैच ला चुका है, जो 119 रुपये का मिल रहा है। UC20 कूपन कोड लगाओगे तो 119 का हो जाएगा, वैसे 149 का था। ये 30 डेज का कंप्लीट रिवीजन बैच है। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ चुके हैं और चाहते हैं कि नहीं हमको फटाफट रिवाइज करना है, तो आप मेरे साथ इस रिवीजन बैच में जुड़ सकते हैं। कम समय में ज़्यादा, उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो लास्ट के मोमेंट्स में पढ़ने की इच्छा जागृत करते हैं, और साथ ही साथ उनके लिए भी अच्छा है जो बहुत मेहनत से पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी एक बहुत ही शानदार पॉलिश होने वाला है उनका सिलेबस। तो 30 डेज का कंप्लीट होने वाला है, 10 प्लस फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, 50 मास्टर क्लास गौरव सर की जीएस के भी यहाँ पे होने वाली है। और जीएस में बच्चे ज़्यादा ही फेल होते हैं, चूँकि एसआई के पेपर में जीएस सबसे डरावना है। सेक्शनल कट ऑफ होता है, तो सेक्शनल कट ऑफ के लिए थोड़ा ध्यान रखना, जीएस ज़्यादा परेशान करता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल गौरव बैच जो है वो स्टैंडर्ड 399 रुपये में, प्राइम कोर्स 599। प्राइम कोर्स में आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपके घर तक। इसके लिए भी आप UC20 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 70 प्लस मास्टर क्लास होने वाली कुमार गौरव सर की, 400 प्लस लेक्चर होने वाले हैं आपके। और यूपी पुलिस कांस्टेबल रिकॉर्डेड बैच जो पहले के थे वो रिकॉर्डेड कंप्लीट बैच आपको फ्री भी मिलने वाले हैं इस बैच में। और इस बैच में और पार्थ बैच में, दोनों बैच में कंप्लीट तरीके से मैथ्स मैं आपको खुद पढ़ा रहा हूं। तो चलिए दोस्त, इसी तरह के सेशन से आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगली बार किसी नए सेशन में मुलाकात होगी। मैं धनंजय आपसे बताना चाहूँगा, नमस्कार।